परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की सुबह की अभिनंदन करता हूँ। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि परमेश्वर का वचन से थोड़ी बातें मनन करने के लिए ये सुबह के अवसर परमेश्वर ने हमको दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह के कारण हमने निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय पिछले दिनों में पूरा करने के लिए, मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। परमेश्वर चाहे तो आज से लेकर हम 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। ये पहले का अध्याय सब हम देख सकते हैं कि परमेश्वर इस्राएली लोगों को, यहूदी लोगों को फ़रो का अधीनता से मुक्ति देने के लिए, छुड़ौती देने के लिए काम कर रहा है। 5वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि मूसेस मीट्स फ़रो, इस्राएल्स बर्डन्स आर इंक्रीस्ड। मूसा ने आकर फ़रो से मेल मिलाप कर रहा है, आमना सामना कर रहा है। उसी के द्वारा फ़रो ने इस्राएली लोगों को बोझ और बढ़ा दिया है। उनके जीवन में इतना बोझ बढ़ा दिया है, पहले इतना नहीं था, उसका कई गुना बोझ इस्राएली लोगों के ऊपर बढ़ा दिया है। और हम देख सकते हैं कि लेसन्स इन फेथ फ्रॉम फ़रोस रिटेलिएशन अगेंस्ट द जूस। विश्वास की हम कुछ पाठ इसमें से सीख सकता है। फ़रो ने कैसे यहूदी लोगों के विरुद्ध में प्रतिरोध कर रहा है, प्रतिकार कर रहा है। ये ऐसी कष्ट और तकलीफ़ के बीच में भी कई बातें हमको सीखने के लिए मिलता है। ये अध्याय को मेनली हम 2 भाग में विभाजित कर सकता है। 1 से लेकर 14 पद तक हम देख सकता है कि फ़रो रिसीव्स मोसेस एंड आरोन एंड रेस्पॉन्स विथ ए कमांड। फ़रो मूसा और आरोन से मिल रहा है, उसका प्रतिकार, उसका रेस्पॉन्स, उनका अधिकार का वो एक रेस्पॉन्स हम देख सकता है। और उसका 15 से लेकर 23 आखिरी पद तक हम देख सकता है कि फ़रो ट्रबल्स द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल। जब मूसा और आरोन उनके पास गया है, उनसे बातचीत किया है, उनको भेजे हमारा परमेश्वर को यहोवा का आराधना करने के लिए, जब ये बातें उसने डिमांड किया है, जब हम देख सकता है कि फ़रो ने और कठिनाई और तकलीफ़ और परेशानी उनका जीवन में दे रहा है। ऐसी एक स्थिति पहले कभी नहीं हुआ है, ऐसी एक स्थिति में ये लोग आ गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम ये 5वें अध्याय में हम देख सकता है कि फ़रो का सबसे पहला मूसा के साथ आमना सामना कर रहा है। उसके बाद लोगों के ऊपर इतना दंड प्रतिकार के साथ उसी के ऊपर थोप रहा है, दंड बढ़ रहा है, क्योंकि मूसा ने उनसे मांगा है कि लोगों को भेजे, हम परमेश्वर का आराधना करें। वो उसको अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि आजकल उनका पूरा काम ये यहूदी लोग, ये इस्राएली लोग कर रहा है। इसलिए उसको उधर से आज़ादी करने के लिए एक दिन के लिए भी बाहर भेजना नहीं चाहता था। ये 5वें अध्याय का कठिनाई और तकलीफ हम देख सकता है कि
पहला अध्याय में प्रभु यीशु परमेश्वर ने खुद उसके बारे में विवरण कर रहा है, उसी का तकलीफ और परेशानी, उसी का समानता है नहीं है, उससे भी बढ़कर 5वें अध्याय में तकलीफ और परेशानी बढ़ रहा है। ये दोनों अध्याय में इस्राएली लोगों के ऊपर ऐसी कठिनाई और परेशानी आया है जब परमेश्वर इन लोगों को टेस्ट कर रहा है, उसका विश्वास में कैसा है, और विश्वास में उसको और मजबूत बनाने के लिए, विश्वास के द्वारा उसको शुद्धिकरण उनका जीवन में आने के लिए, शार्पन एंड रिफाइन देयर फेथ, उनका विश्वास को मजबूत बनाने के लिए परमेश्वर ने ऐसी काम देता है। ये 5वें अध्याय को हम देखने के टाइम हम देख सकता है कि विश्वासी लोगों के ऊपर कितना क्लेश और कितना पीड़ा वो दे रहा है। ये हमको एक इसमें से हम आज़ाद नहीं हो पाता है, ये हमारे जीवन में है, इस दुनिया में हम रहता है ऐसी तकलीफ़ और परेशानी, उसी को हम इंतज़ार करते हुए हम विश्वास में आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी हमको बिना पीड़ा का, बिना क्लेश का, बिना दुख का एक जीवन हमको कभी परमेश्वर ने नहीं दिया है, परंतु उसी के विपरीत में हम देख सकता है कि प्रभु हमसे बोल रहा है तुम्हारे जीवन में परेशानी और पीड़ा और तकलीफ बढ़ जाएगा जब मेरे पीछे तुम चलता है। इसलिए प्रभु बोल रहा है मेरे पीछे होने वाला अपना अपना क्रूस उठाकर मेरा पीछे चलना है। ये क्रूस किसको दर्शाता है? पीड़ा को दर्शाता है, तकलीफ को दर्शाता है। वो तकलीफ उठाते हुए हम प्रभु के पीछे जाना है। प्रभु ने बोला है मुझे कितना तकलीफ़ और परेशानी इन लोगों ने दिया है, इसलिए तुमको और परेशानी और तकलीफ़ तुम्हारे जीवन में ये दिएगा। यही है परमेश्वर का प्रॉमिस हमारे ऊपर। परमेश्वर का हित के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हमारा जीवन हम बिताता है, जब प्रिय भाइयों बहनों हमारे जीवन में तकलीफ़ और परेशानी बढ़ते जाएगा, ये हम समझकर प्रभु के पीछे होना है, विश्वास में आगे बढ़ना है, प्रभु का सेवा में आगे बढ़ना है। ये प्रभु हमसे चाहता है। जब ऐसी तकलीफ और परेशानी आता है, जब हमको उसी को ऊपर प्रतिरोध करते हुए हम कैसे हमारे जीवन को बिता पाए हैं, ये हमको देखना है प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए हम बिना कष्ट का कोई जीवन नहीं है इस दुनिया में। कष्ट के साथ, पीड़ा के साथ, तकलीफ के साथ, परेशानी के साथ इस्राएली लोगों के जैसी हम भी प्रभु का सेवा करें। आजकल हम जानता है कि ऐसी कठिनाई बढ़ते जा रहे, तकलीफ बढ़ते जा रहा है, परंतु उसके बीच में भी विश्वास के साथ हमारा विश्वास मजबूत करते हुए, परमेश्वर के ऊपर का भरोसा मजबूत करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।